स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं उकाश सिंह और भाई आज हम लोग जाने वाले वर्ल्ड लीग में अगेंस्ट कुछ ऐसे ओपोनेंट्स जिससे हमें पुराना हिसाब किताब चुकाना है, मतलब निपटाना है। भाई मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक सीन देखने को मिला था कुछ दिनों पहले जब मेरे अगेंस्ट लूसीफर नाम के बंदे ने बहुत गंदा स्टाइल किया और मैंने भी उसके अगेंस्ट स्टाइल किया। वो अकेला नहीं था, मैं भी वही कर रहा था, पर मेरे को अजीब लगा यार, बहुत वक्त लगा था। तो उस चीज़ की वजह से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मैं सोचा जो भी बंदा उसे यूज़ कर रहा है इस चीज़ का बदला मैं लूँगा। अब बैटल से ही लेंगे ना, थोड़ी ना मर्डर वगैरह कर देंगे। तो हमने ढूंढा उस बंदे को और वो बंदे को मिला यहाँ पे। एक्चुअली हमारे चांसेस खत्म हो चुके थे, फिर भी हम ढूंढ रहे थे बंदों को। अब मैं इसी बंदे को ढूंढ रहा था बहुत दिनों से। मैंने सोचा कि भाई स्टल किया, एक और बार मज़ा करते हैं, देखते हैं फिर से वैसे ही स्टल होगा या फिर ऐसे डिफरेंट। सेम टीम उतरा, मैंने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए, जो थे पोकेमॉन्स उन्हीं का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे किया। पहले सामने उसका म्यूटू था तो मैंने जल्दी से अपना स्टीलिंग्स भेज दिया ताकि उसे डबल जीमूव वेस्ट हो जाए, पर सीधा नॉकअप लगा। तो मैं यहाँ पर जीमूव लगाता हूँ, अगर एक बार म्यूटू पर नॉकअप लग गया तो मेरा गेंगार आराम से उसे बर्न डाल के मार सकता है। तो मैंने यहाँ पर जीमूव लगाया और मैं यही चाहता था कि उस पर पड़े, पर उसने प्रोटेक्ट यूज़ कर लिया जिससे मेरा जो जी मूव था वो काइंड ऑफ वेस्ट हो गया। ऑब्वियसली वेस्ट होना बनता ही है। उसने अपना जी मूव लगा दिया जिससे मैं कंफ्यूज्ड हूँ। मैंने फिशर लगाया पर वो फेल्ड है। तो मैं काम करता हूँ जल्दी से रेस्ट लगा लेते हुए, क्योंकि अगर मेरे पे वोलोविस पड़ा और उसका एक और जी मूव पड़ा तो मैं डेड होऊंगा। तो मैंने उस चीज़ को भापते हुए लगा दिया आराम से रेस्ट। अब मैं लगाता हूँ स्लीप टॉक। उसने अपना दूसरा जी मूव यहाँ पर यूज़ कर लिया। मैं यही चाहता था कि उसका डबल जी मूव वेस्ट हो जाए। अब भाई इतनी गंदी सिचुएशन है ना बेचारे म्यूटू की, दोनों जी मूव लगे और उसके बाद ड्रैगन टेल, मतलब टोटल यूजलेस बन गया वो पोकेमॉन। ये पोकेमॉन डबल जी मूव लगाने के बाद कुछ नहीं कर सकता बेसिकली वो वाला म्यूटू, क्योंकि बस नॉकआउट और वेस्ट कर सकता है और उसके लिए मेरे पास गेंगार है। तो एक बार मैंने काम कर दिया, उसके बाद आराम से अपना गेंगार लेके आ सकता हूँ। फिलहाल के लिए सामने कायोग्रे है तो ये सही चांस है अपना डाकरा इस्तेमाल करने का। मैं बस चाहता हूँ ये स्टिकी वेव गिरा के जाता जाए और साथ में कायोग्रे के नॉकआउट भी मार दे, क्योंकि उसका लेफ्ट ओवर्स है। अगर वो लेफ्ट ओवर्स रहेगा तो मेरे आगे आने वाले पोकेमॉन्स के लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि प्रेशरेबिलिटी वाला पोकेमॉन है तो मैं नहीं चाहता ये लंबा स्टेल कर पाए मेरे मतलब मेरे अगेंस्ट। तो मैंने इसे स्लीप पे डाल दिया। अब जल्दी जल्दी जाते जाते मैं स्टिकी वेव डाल के जाता हूँ ताकि आने वाले डार्कराई को मेरा कोई भी पोकेमॉन हैंडल कर ले, क्योंकि डार्कराई मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बाकी पूरी टीम में मेरे को कोई नहीं दिख रहा अदर दिन उस ग्राउडॉन के। उसके लिए भी मेरे पास एक दो पोकेमॉन्स हैं, बस सिचुएशन कंट्रोल में रहा है, क्योंकि डार्कराई तो जा रहा है। तो बाकी पोकेमॉन्स कौन होंगे, बस गेंगार होगा और सलगैलियो। स्टीलिंग्स की एचपी थोड़ी कम है तो इनकेस अगर फीचर पैर हिट हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मो वाली संभालेगा। सामने म्यूटू आ चुका है। अब मैं चाहता यही था और म्यूटू हमारे हाथ पे चढ़ चुका है। बस मेरे को एक बार नॉकआउट लगाना है, उसके बाद वोलोविस और ये म्यूटू डेड होगा। मेरे को जितना याद है इसके बाद रिकवरिंग मूव्स नहीं है, इसके बाद बल्का वगैरह ये सब भी नहीं है, तो इसे हम आराम से इसी तरीके से धीरे धीरे मार सकते हैं। ये मैंने वोलोविस लगाया पर ये मिस हो गया, मेरी फूटी किस्मत। एक और बार लगाते हैं, बस हिट हो जाए और ये बर्न में हो जाए। एक बार ये बर्न हो गया ना तो इसका जो अटैक है बहुत ज़्यादा गिर जाएगा और मैं आराम से अभी रेस्ट लगा सकता हूँ, क्योंकि इसका जो अटैक है वो गिर चुका है। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मेरे पास जितने भी नॉकआउट लगाए फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ऑब्वियसली नोटिस किया होगा पहला नॉकआउट कितना ज़्यादा डैमेज दे रहा था, बाद वाला नॉकआउट ने उतना डैमेज नहीं दिया। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आपका पोकेमॉन फ्रेश हो उस पर जो पहला नॉकआउट गिरता है वो तगड़ा डैमेज देता है गाइस। नॉर्मल नॉकआउट से दुगना ज़्यादा डैमेज दे देता है वो। तो हमेशा पहले नॉकआउट का जो डैमेज होता है वो अपने दिमाग में कैलकुलेट करके रखना, नहीं तो आप सोच के समझोगे नहीं मेरे पास 8000 डैमेज है मैं उतर जाऊँगा, पर एक ही नॉकआउट से अगर पोकेमॉन डेड है। आप सोचोगे हैक वगैरह है, कुछ नहीं, पहला नॉकआउट तगड़ा डैमेज देता है, याद रखना। अभी आराम से मैंने रेस्ट लगा लिया क्योंकि म्यूटू तो अभी डेड होने वाला है। बस दो टर्न्स बचे हैं, एक और टर्न और ये डेड है और तब तक मेरा गेंगार भी उठ जाएगा। मैंने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रखी थी, बस होपफुली सामने डार्कराई आ जाओ। म्यूटू के लिए मेरे को ऑनेस्टली बुरा लगा, बेचारे के डबल जी मूव वेस्ट होने के बाद ड्रैगन टेल से बाजू भी हटा दिया गया, उसके बाद उसको उसी के तरीके से मार भी दिया गया। तो बस मैं यही चाहता था ये हो जाए। सामने पालकिया है और मैं चाहता हूँ पालकिया जल्दी से मर जाए क्योंकि ये बड़ा थ्रेट हो सकता है। तो फिलहाल के लिए मैंने सलगैलियो भेजा ताकि इसका वाटर इम्पैक्ट वेस्ट हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी पालकिया सामने आता है स्टार्टिंग से वाटर इम्पैक्ट ही लगाता है और ये सामने है वाटर इम्पैक्ट। मैंने फ्लेम चार्ज लगाना सही समझा क्योंकि उसका डार्कराई है तो ऑब्वियसली वो सलगैलियो को सामने देखते उसे भेजेगा या फिर सलगैलियो अपने ग्राउडॉन को। अगर फ्लेम चार्ज से मैं थोड़ा तेज़ हो जाता हूँ तो मैं उसका डार्कराई के लिए भी तैयार रहूँगा, उस ग्राउडॉन के लिए भी, क्योंकि मेरे पास बल्कअप लगाने का मौका होगा। फिलहाल मैं सीधा ही जी मूव लगा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता ये डार्कराई लंबा टिके, क्योंकि ये अगर टिक गया तो मैं नहीं टिक पाऊँगा। तो अभी के लिए मैं थोड़ा बल्कअप करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है डार्कराई इतनी ईजिली तो नहीं मार पाएगा, वक्त लगेगा और अगर मैं तेज़ हूँ तो मैं जल्दी उठ भी जाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर आराम से बल्कअप कर लिया है। अब भाई बस इंतजार इसी चीज़ का है कि जल्दी से मेरा सलगैलियो उठे, एक अर्थक्वेक मारे, तगड़ा डैमेज हो, फिर से वो स्लिप में डालेगा, उसके बाद फिर से एक अर्थक्वेक मारे और वो डेड हो जाएगा।
बस इसी चीज़ का इंतज़ार है मेरे को। मैं नहीं चाहता ये डाकरा निकले क्योंकि इसका स्टेटस बहुत नीचे हो चुका है। अभी सही वक्त है एक अर्थक्वेक लगाने का, मैं वही कर रहा हूँ फिलहाल। बस ये हिट हो जाए क्योंकि उसका डिफेंस -2 है, हमारा अटैक +1 है, तो टोटल मान लो कि अटैक +3 था हमारा। पर अभी क्या हुआ ना, सामने ग्राउडॉन आ चुका है तो ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ा, ये भी सही है। पर मैं एक और बार अर्थक्वेक लगाता हूँ, मेरे को लगा जीमू मार देगा और शायद सलगैलियो डेड हो जाएगा क्योंकि डेजोरेट लैंड रन कर रहा है तो ऑफ शूट और शूट मैटर नहीं करता, तगड़ा डैमेज दे के जाता है फ्रेंडसी वाला पोकेमॉन। उसने रेस्ट लगा लिया और मैं सोच रहा हूँ वैसे क्विक किल टीम पर रेस्ट रखना वैसे तो सही नहीं होता, पर नॉर्मली आप रख सकते हो। बेसिकली हम लोग ज़्यादा रिकमेंड करते हैं रॉक पॉलिश को क्योंकि उससे आपका जो पोकेमॉन का स्लो स्पीड है वो मेकअप हो जाता है, समझ रहे हो ना। और वैसे शायद इसने इसीलिए रखा है क्योंकि इसके वजह से डार्क है स्टिकी वेव लगाने के लिए, और मैं भी वही रखता हूँ ऑब्वियसली। और इसीलिए मैंने सोचा, मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि शायद इसका डार्क के पास स्टिकी वेव है या नहीं। पर अगर किसी की स्टिकी वेव हो तो आराम से रेस्ट लगा सकते हो क्योंकि आपको स्पीड की जरूरत है नहीं। पर अभी के टाइम में स्पीड की खासी जरूरत पड़ती है क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता स्टिकी वेव डाल भी दो, कई पोकेमॉन स्टिकी वेव डालने के बाद भी तेज़ होते हैं, ऑनेस्टली बहुत तेज़ होते हैं। तो अभी मैं रेस्ट लगा रहा हूँ और गनीमत यह है कि ये सलगैलियो जिंदा रह गया, सामने डाक रहा है और मेरे को जितना पता है बंदे के पास नाइटमेयर है, तो मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, यहाँ पर गेम कर देता हूँ, मैं जल्दी से अपने गेंगारू भेजता हूँ। बस होपफुली अगर ये नाइटमेयर ही होगा तब ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर इन्फेस्टेशन या फिर स्टिकी वेव। बस मैं चाहता हूँ ये डाकरा हिट हो जाए। चीटिंग और हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये नाइटमेयर यूज़ कर रहा था और ये फेल हो गया। ऑब्वियसली जब हम नाइटमेयर यूज़ करो ऐसे पोकेमॉन पर जो सो ना रहा हो तो फेल ही हो जाता है। मैंने जीमू मारा और ये बच गया, ये नहीं होना चाहिए था, मेरे को लगा था मर जाएगा, आधी HP बची थी और शायद मेरे को लगा पॉइजन इफेक्ट मार दे, पर एक जीमू गेंगार डेड। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा डैमेज ले चुका था, नॉकआउट भी पड़ चुका था, पर काम करता गया। मतलब म्यूटो को ठिकाने लगा दिया, साथ में डाकरे की वट लगा दी। बचा कौन, बस सलगैलियो और ग्राउडॉन। इनको देखने के लिए मेरे पास बहुत पोकेमॉन्स है। फिलहाल मैं शॉर्ट डांस कर रहा हूँ, मैं जीमू वेस्ट नहीं करने वाला। मेरे को अंदाज़ा है जब तक उसका सलगैलियो है तो ऑब्वियसली वो इसे यूज़ करेगा। लास्ट बैटल में भी वैसे ही हुआ था, बंदे ने सलगैलियो का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था, मैंने बहुत सारे मूव्स वेस्ट करने के लिए। पर हम कुछ गलतियों से सीख भी जाते हैं और कुछ लोगों को सिखा भी देते हैं। फिलहाल के लिए मैं जल्दी से फोर्ट्रेस भेज रहा हूँ, सही वक्त है फोर्ट्रेस का इस्तेमाल करने का। मैं चाहता हूँ एक बार स्पाइक्स बढ़ जाए ताकि वो डाकरा उतरते मर जाए। मैं नहीं चाहता किसी पोकेमॉन को स्लीप में डाले या फिर नाइटमेयर या फिर इन्फेस्टेशन या फिर स्टिकी वेव डाले। मेरे को नहीं पता ना क्या हो सकता है क्या नहीं, तो रिस्क मेरे को नहीं लेना है। मैंने स्पाइक्स डाल दिए सारे पे इफेक्टिव। अभी ग्राउडन उतरा है तो ये तो शायद एक ही हिट में ख़त्म कर दे, पर क्योंकि स्टिकी वेव पड़ा है तो मेरे पास चांस लेने का वक्त है। मैं आराम से एक जीमूव दिखाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो सकता है। तो भाई इससे कहते हैं ठग लाइफ फोर्ट्रेस, मतलब मार दिया ग्राउडन को भाई, स्टिकी वेव का नतीजा। पर उतना ही नहीं, शायद क्विक लो भी सही फंक्शन किया उसी वक्त पर, नहीं तो एक एवोकेन ग्राउडन से ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। पर हालांकि 10,000 के आसपास स्पीड है तो शायद हो गया होगा। ग्राउडन डेड है, फोर्ट्रेस ने मार दिया ग्राउडन को। ये बहुत ज़्यादा फनी था मेरे लिए, फोर्ट्रेस हमेशा ही रॉक करता है भाई, ये बहुत अच्छा पोकेमॉन। बिसाइड स्पाइक्स डालेंगे इसका जीमू भी तगड़ा डैमेज देता है, सेम एज मोबाइल जैसा ही है, बस यूज़ पावर की कमी है। अब मैंने स्पाइक्स डाल दिया और ये पालकिया वाले बंदे को पता नहीं क्या हुआ है भाई। ड्रैगन क्लो एक स्टील टाइप पोकेमॉन पर मेरे को नहीं लगता वो सही आइडिया था। एक और बार स्पाइक्स मैंने डाल दिया, फोर्ट्रेस फाइनली डेड पर काम कर गया। अब मैं जल्दी से मोबाइल लेके आता हूँ। मोबाइल इसीलिए क्योंकि अगर वो अटैक करता है, जो कि अटैक बूस्टेड है, तो अच्छा खासा डैमेज देगा और वो लालच में करेगा भी। पर अगर वो नहीं करता, उसे चेंज करता है, तब आने वाले पोकेमॉन को डैमेज पड़ता है। पर बंदे ने अटैक किया, अब ये चेंज नहीं कर सकता, तो मैं आराम से जीमूव लगा सकता हूँ या फिर आयरन हेड मार सकता हूँ। पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि बंदा यहाँ पे फाइनली हार मान चुका है और यहाँ से ये जा चुका है। अब नेक्स्ट कौन होगा? नेक्स्ट है हमारे अगेंस्ट में एक VIP 15, डाकरा एवोकेन 5 है, पालकिया एवोकेन 3 है, लुकारिया आर्ट एवोकेन 1 है। ये अकाउंट जो अभी खेल रहा है वो इसका रियल ऑनर नहीं है। रियल ऑनर बेचारा गेम हार के जा चुका है क्योंकि S82 के साथ जो ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद कई प्लेयर्स ने गेम छोड़ दिया, जिनमें से ये भी था एक बंदा। और अभी इसका जो अकाउंट हैंडल कर रहा है उसकी और मेरी ज़्यादा पड़ती नहीं है, तो मैं इस चीज़ का बदला लेने उतर गया। अब मेरे को मिल भी गया ना भाई, तो लेना ही पड़ेगा ना बदला। तो मैंने बहुत बार डैंस स्पैम किया, बैटल शुरू होने से पहले ही मैंने इसको रुला दिया डैंस स्पैम करके। इतना ज़्यादा किया ना कि वो क्या तंग होगा, मैं खुद तंग हो रहा था। अब मेरे पास जीमू पड़ा, ज़्यादा डैमेज नहीं, मैंने पॉइजन डाल दिया है, मेरा सबसे बड़ा खतरा जा चुका है। अब बस मेरे को अपने डाकरा भेजना था, स्टिकी वेव अगर गिरे तो मैं भी गिरा पाऊँ। बस यही है कि किसका डाकरा तेज़ हुआ। मेरा मेगा है पर उसका डाकरा है, उसका R5 है पर 83 लेवल का है। देखने बनता है पर मैंने स्टिकी वेव भी डाल दिया। अब मेरे को क्या पता है भाई कौन तेज़ है कौन नहीं, देखने वाले को पता चलेगा। तो उस बंदे का पता नहीं, पर मेरे को लग रहा है कि मैं स्लो हूँगा, पर मैंने स्टिकी वेव डाल दिया था और एक गिर भी गया, पोपट हो गया डाकरा का। ऑनेस्टली बता रहा हूँ ना, बहुत गंदा पोपट हुआ। इसको फील हो रहा होगा कि ये क्या कर दिया मैंने। एक्चुअली आपको जीमू मार देना चाहिए था जो भी हो,
पर ये तो कांडी हो गया, मतलब खत्म है अब भाई, बैटल करके कोई फ़ायदा नहीं है। बस टीवी पे आराम से रिलीज़ कर सकते हो तुम्हारे साइड के, मेरे पास फोर्ट्रेस है, बाकी तुम्हारा खेल खत्म, मेरा मोबाइल खत्म कर देगा। तो बंदा चला गया। तो भाई फाइनली जो हमने जो लास्ट टेल का बदला ले ही लिया, और ये आखिरी वाला बैटल तो बस ऐसे ही डाल दिया, बस दिखाने के लिए कि ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो अभी आके ऐसे खेल सकते हैं। हालांकि वो खेल नहीं रहे, पर कोई और खेले, पर खेल तो रहा है। तो भाई को वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।